सुबह सुबह फलों की हार्वेस्टिंग करते समय हमें मिट्टी में दबी कुछ अनोखी जड़ें भी मिल गईं, जिन्हें यहाँ जंगली कसावा कहा जाता है। और यकीन मानिए, इन्हें देखकर हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबसे अद्भुत बात ये है कि इनका मिट्टी से सना भूरा छिलका उतारते ही भीतर से आलोकित सा चमकता दूधिया सफेद गूदा दिखाई देता है, मानो धरती माँ ने अपने भीतर कोई अनमोल खजाना छिपा कर रखा हो। अब इन कसावा की जड़ों को मसाले पीसने वाली हमारी देसी पत्थर की चक्की के उल्टे खुरदरे भाग पर बड़े धैर्य और प्यार से घिसा जाता है। अब इस पेस्ट में थोड़ा स्वच्छ जल मिलाकर इसे सूती कपड़े से बड़े आराम से निचोड़ा जाता है, जिससे रेशेदार भाग अलग हो जाए और केवल स्टार्च से भरपूर शुद्ध दूधिया रस ही हमारे पास बचे। अब इस सफेद रस को पूरे 24 घंटे खुले आकाश के नीचे विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह हम बड़े आराम से ऊपर का सारा पानी बाहर फेंक देती हूँ। हाँ, सचमुच बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि हमारे काम की असली चीज तो नीचे चुपचाप हमारा इंतजार कर रही होती है। कसावा का शुद्ध मुलायम स्टार्च। अब इसे किसी छोटी खुरपी या चम्मच की सहायता से बड़े प्यार से खुरच कर बाहर निकालती हूँ और धूप में सुखाने के लिए फैला देती हूँ। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों के शरारती बंदर इसे देखते ही पल भर में साफ कर देते हैं, इसलिए हमें भी उन पर नजर रखनी पड़ती है। जब यह पूरी तरह सूखकर हल्के, महीन और भुरभुरे पाउडर में बदल जाता है, तब शुरू होती है असली कलाकारी। अब बारी आती है कुछ विशेष फलों और सब्जियों की, जैसे मीठा शकरकंद, लाल गाजर, रसीला ड्रैगन फ्रूट और कुछ ऐसी गुप्त चीजें जिन्हें मैं अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो हम लड़कियों की सबसे प्यारी पसंद है। जरा आप ही बताइए, आपका क्या अनुमान है? अब इस सफेद कसावा स्टार्च में थोड़ा थोड़ा गर्म जल मिलाकर उसे बड़े प्रेम से गूंधा जाता है, ताकि स्टार्च के कण अच्छी तरह फूल जाए। अब हरे भरे मक्के के ताजा पत्तों को मोड़कर छोटी सी कटोरी का आकार दिया जाता है। उसमें पहले कसावा के आटे का एक छोटा टुकड़ा रखा जाता है, फिर बीच में फलों या सब्जियों की सुगंधित भरावन और ऊपर से दोबारा कसावा का आटा भरकर पत्ते को बड़े प्यार से कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे भाप में पकते समय सारी प्राकृतिक सुगंध भीतर ही बंद रहे और पकौड़ी का आकार भी एकदम सुंदर बना रहे। अब इन सभी तैयार पकौड़ियों को एक बड़े बर्तन में सजाकर करीब 30 मिनट तक धीमी भाप में पकाया जाता है, क्योंकि भाप की गर्मी से कसावा का स्टार्च पूरी तरह जिलेटिनाइज हो जाता है, जिससे पकौड़ियाँ पारदर्शी, मुलायम, लचीली बन जाती है। और देखिए, बनकर तैयार है हमारी कसावा क्रिस्टल पकौड़ियाँ। इनका स्वाद हल्का मीठा, बनावट कांच जैसी पारदर्शी और चबाने पर बिल्कुल मुलायम च्युइंग गम जैसी लोचली होती है। इन्हें हमारे पहाड़ों में विशेष रूप से त्योहारों, व्रत के बाद या पूरे परिवार के साथ खुशियाँ बांटने के अवसर पर बड़े प्रेम से बनाया जाता है।